इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है अ व्हील ऑफ बुलक कार्ट इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड एज शोन इन फिगर बिलो। एक व्हील है ये, और ये एक प्लेन रोड पर चल रहा है, मतलब रोल कर रहा है। और इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमको? v दे रखी है। इफ इट्स लीनियर वेलोसिटी इज v इन द डायरेक्शन शोन, which one of the following options is correct? p and q are highest and lowest point on the wheel। ये जो पॉइंट P बोल रहा है और ये जो पॉइंट Q बोल रहा है, ये दोनों पॉइंट कैसे हैं? एक हाईएस्ट और लोएस्ट है। हमको बोला गया है कि P और Q की वेलोसिटी के बारे में बतानी है कि क्या होगा, या फिर उनकी कौन कितना फास्ट मूव करेगा। तो देखिए, आपको बताया गया होगा या कहीं भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई बॉडी रोलिंग करती है, मान लीजिए कि कोई बॉडी क्या कर रही है? रोलिंग। तो रोलिंग जो है वो हमारा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। मान लीजिए कि इसको दो पार्ट में अगर तोड़ते हैं, तो देखिए ये है और ये है हमारा रोटेशन का। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रही है तो उसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में इक्वल होती है। जैसे मान लीजिए ये 4 पॉइंट लिए, इधर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी सबकी क्या होगी? इक्वल। लेट्स से इट्स v। कितनी होगी? v। बट जब कोई बॉडी अपनी ही जगह पे, जैसे कोई एक व्हील है, उसको आप हैंड से अपनी ही जगह पे घुमा रहे हो, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी कैसी? टेंजेंशियल टू इट्स सरकमफेरेंस। ये कुछ ऐसा होगा क्या उसके पास? लीनियर वेलोसिटी। क्लियर? ये होगी उसके पास क्या? लीनियर वेलोसिटी v। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। देखिए, रोलिंग मोशन में हम इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। देखिए, इस पॉइंट पर देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट पर दोनों का वेलोसिटी कैसा है? आगे की तरफ। तो लेट से इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 2v के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 2v के बराबर होगी। अब इस पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट पर एक, इस पॉइंट पे देखिए, इस यहाँ पर वेलोसिटी आगे है और यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है? पीछे। तो नेट वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पर? जीरो होगी। इस पॉइंट पर क्या होगी? वेलोसिटी नेट जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो हम यहाँ कह सकते हैं, इस पॉइंट को P मान लीजिए और इस पॉइंट को Q मान लीजिए। तो P और Q पॉइंट की वेलोसिटी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? कि P पॉइंट की वेलोसिटी हमारे पास 2v है और Q पॉइंट की वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? जीरो है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। P moves slower than Q, this is wrong statement। P moves faster than Q, okay। both P and Q moves with equal, ये भी गलत है। P has जीरो, जीरो नहीं है, P की 2v है। द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2।